हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और स्टॉक्स टू वॉच फ्रॉम हाई लो, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। देखिए, सभी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए ये जो हाई लो कर रहे स्टॉक्स, उसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टॉक्स नए हाइस पे जा रहे हैं उनके पीछे फंडामेंटल रीजंस रहती है, मोमेंटम रहता है, टेक्निकल फैक्टर्स भी रहते हैं। और जो स्टॉक ने हाई पे हाई बनाते रहता है, दे कैन जनरली गिव गुड रिटर्न्स ऑल्सो। अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बन सकती है वहां पर। इसलिए मैं तो हमेशा कौन से स्टॉक्स न्यू हाइस पे जा रहे हैं उसकी खास स्टडी करता हूँ। अगर नहीं भी खरीद सकते हैं तो फिर यू कैन बाय एट करेक्टली। इसलिए आई ऑलवेज ट्रैक द न्यू स्टॉक्स टचिंग न्यू हाइस। लोस, जो स्टॉक लो पर ट्रेड कर रहे हैं उसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि क्या शायद वो टर्न अराउंड कर सकते हैं एंड दे कैन रिट्रेस देयर लॉसेस, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में है और कुछ खराब न्यूज आई है तो शायद आपको बेचना चाहिए। इसलिए स्टॉक्स टचिंग न्यू लोज, उसकी भी एनालिसिस जरूर से कीजिए। तो जनरली ये जो हाई लो की जो एनालिसिस है सभी एक्सपर्ट्स करते हैं, और अगर आपको अच्छे इन्वेस्टर बनना है तो आपको भी इस हाई लो की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनानी चाहिए। ये जो स्टॉक्स है उसको स्टडी करने चाहिए। तो ये जो हमारा शो है इसमें हम 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे विच आर एट और अबाउट द न्यू हाइज, और 5 स्टॉक्स जो कि न्यू लो यानी कि 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये सभी चीजें हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसलिए प्लीज ये अंत तक वीडियो देखिए, जरूर से आपको काफी अच्छे स्टॉक आइडियाज मिल सकते हैं। तो ये है हमारा लिस्ट अबाउट द स्टॉक्स विच आर टचिंग न्यू हाइज। उसमें हम देखेंगे तो एक ऑटो कंपनी है विच इज आयशा मोटर्स, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एमक्योर फार्मा, दो बैंक्स है उज्जीवन और टीएन मर्केंटाइल बैंक, और एक जो है काफ़ी क्वालिटी प्लेयर है इन एरोस्पेस, डिफेंस एज वेल एज पावर जनरेशन एंड पावर इक्विपमेंट, जो है कि है एम टी आर टेक्नोलॉजीज। तो ये हमारे जो स्टॉक्स है दे आर ट्रेडिंग एट और नियर अबाउट देयर ऑल टाइम हाई, और खास करके इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टोरी यहाँ पर है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स पे इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट है एज फार एज दी इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। पहले तो आयशा मोटर्स। देखिए, आयशा मोटर्स एक निफ्टी स्टॉक है। इट हैज बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी स्टॉक फॉर द लास्ट 1 और 2 years और सो। उसकी वजह ये है कि जो उनकी बाइक्स है विच इज़ बुलेट एंड रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स बनाते हैं, स्पेशली जो बुलेट है, दैट हैज़ डन एक्सीडिंगली वेल। पिछले 1-2 साल में उनकी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी तरीके से पिकअप हुई है, और एक्सपोर्ट मार्केट पर भी अच्छी उनकी प्रोग्रेस बन रही है, एंड दे आर नाउ इमर्जिंग एज अ मेजर प्लेयर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो सम ऑफ द की एक्सपोर्ट मार्केट्स। क्यों ये स्टॉक 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है? उसकी वजह ये सॉरी क्यों ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर जा रहा है? उसकी वजह ये है कि दिसंबर में जो उनके वॉल्यूम और सेल्स फिगर्स आए थे बहुत ही इम्प्रेसिव थे। देयर वॉल्यूम्स ग्रो बाय 30%, 30% ग्रोथ थी उनकी मंथली सेल्स इन दिसंबर, और 9 मंथ टू दिसंबर टोटल वॉल्यूम सेल्स 27% ज़्यादा है। जी हाँ, एक निफ्टी स्टॉक, लार्ज कैप, अगर यहाँ पर इतनी बढ़िया ग्रोथ मिल रही है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर अटेंशन जाएगा इस स्टॉक में, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। आयशा मोटर्स की वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से अब इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये जो कंपनी थी, जो कि पिछले 3-4 साल में काफ़ी स्टैग्नेंट थी, इट सीम्स टू बी एंटरिंग अ न्यू ग्रोथ फेज। और जब कोई भी कंपनी न्यू ग्रोथ फेज में एंटर होती है तो ऑलवेज स्टॉक प्राइस में अच्छी रैली देखने को मिलती है, विच इज़ वॉट वी आर सीइंग इन आयशा मोटर्स। दूसरी खास बात ये भी है कि जीएसटी रेट जो कि 28 से 18% कर दी है। तो यहाँ पर जो आयशा मोटर्स की जो मॉडल्स थी विच बिलो 350 सीसी, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। और अगर आप उनकी जो रेवेन्यू को एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, तो यू विल रियलाइज़ कि जो भी 350 सीसी के नीचे की मोटरसाइकिल्स है वहाँ पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट्स मिली है। तो हमें तो बहुत पॉजिटिव व्यू लगता है आयशा मोटर्स पे। वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड है 40.33 टाइम्स, लेकिन टीवीएस मोटर से सस्ते हैं। आपको याद होगा हमारे प्रीवियस शो हाई लो में हमने टीवीएस मोटर डिस्कस किया था, और इस शो में हम आयशा मोटर डिस्कस करते हैं विच इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ बुलेट मोटरसाइकिल्स। रॉयल एनफील्ड की जो कंपनी है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ज़रूर से आप इस स्टॉक पर नज़र रखिए, इसमें कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे की उम्मीद है फॉर द दिसंबर क्वार्टर। और एक और मैं स्ट्रैटेजी आपको देना चाहता हूँ,
प्योरली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई कंपनी है जिसमें नतीजे अच्छे आने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 टू 4 वीक, जैसे हम अभी जनवरी में है और अर्निंग सीजन चालू हो जाएगी फ्रॉम मिडल ऑफ जनवरी और सो, तो अगर आपको लगता है कि ये जो कंपनी है उसके नतीजे अच्छे आने वाले हैं, तो ज़रूर से आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कंपनीज़ व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू कम आउट विद गुड क्वार्टरली नंबर्स, उसमें अगर आप नंबर्स आने से पहले, रिज़ल्ट आने से पहले अगर आप खरीदते हैं और अगर नतीजे अच्छे आए, आपके एनालिसिस, आपका रिसर्च अच्छा रहा, तो काफ़ी अच्छे शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो 1-2 बार आप ट्राई करके देखिए स्ट्रैटेजी। और आयशा मोटर्स जो है, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इसके दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया आएँगे, इसलिए इट इज़ अ ट्रेडिंग बेट। आई थिंक इन माय ओपिनियन ऑल्सो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा करेक्शन पे, क्योंकि वैल्यूएशंस आर अ बिट ऑन द हाई साइड। ये जो स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में है एज़ अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। दूसरी कंपनी जो ऑल टाइम हाइज़ पर जा रही है, वो है एमक्योर फार्मा। ये एक मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 50% रेवेन्यूज़ उसके डोमेस्टिक मार्केट से आते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ब्रांड्स है व्हिच आर देयर इन कार्डियोलॉजी एंड इन द गायनेकोलॉजी, जो कि काफ़ी आई वुड से स्टेडीली सेक्युलर ग्रोथ सेगमेंट्स है फार्मा इंडस्ट्री में। वहाँ पर उनके काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं और इसकी वजह से स्टेडी ग्रोथ आ रही है बिकॉज़ ऑफ द ब्रांड बिज़नेस। 50% revenues also come from overseas market। यूएस का कंट्रीब्यूशन कम है, इसलिए ट्रम्प टैरिफ्स की इतनी ज़्यादा फियर फैक्टर नहीं है। फिर भी जो भी ओवरसीज सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट मार्केट्स, डेवलप्ड एक्सपोर्ट मार्केट्स में, जैसे कि कनाडा और यूरोप, जहाँ पर उनके मार्जिन्स अच्छे हैं। लेकिन ट्रिगर क्या है नए हाई पे जाने के लिए? तो ट्रिगर ये है कि आप जानते हैं द बिगेस्ट रेज जो कि सभी लोगों की इमेजिनेशन ने कैप्चर कर लिया है फार्मा इंडस्ट्री में, वो है ये वेट रिडक्शन पिल्स। आपने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा, आई वुड वांट टू मेक अ मिस्टेक, सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी एपेटाइट कम हो जाती है एंड यू आर एबल टू रिड्यूस द वेट ओवरऑल। और जो ओबेसिटी है वो काफ़ी बड़ी डिजीज़ है ग्लोबली एंड इन इंडिया। और जो मोटापन है, अगर आप उसको एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कई सारे जो कंज्यूमर्स है दे आर गोइंग टूवर्ड्स वेट रिडक्शन ड्रग्स। और ये जो कंपनी है एमक्योर, उसने नोवो नॉर्डिस्क के साथ टाई अप किया है। नोवो नॉर्डिस्क जो है वो है इनोवेटिव कंपनी। इन्होंने ये जो मॉलिक्यूल है सेमाग्लूटाइड, ये उन्होंने डिस्कवर किया है। उन्होंने ये जो पूरी सेमाग्लूटाइड की जो स्टोरी है उन्होंने बनाई है। एंड एमक्योर फार्मा हैज टाइड अप विथ नोवो नॉर्डिस्क टू लॉन्च पोवित्रा, आई होप आई गॉट इट रॉन्ग, पोवित्रा, जो कि एक ब्रांड है फॉर सेमाग्लूटाइड इन इंडिया। तो ये अगर ब्रांड, ये अगर मॉलिक्यूल अच्छा चल गया, तो आई एम श्योर एमक्योर फार्मा को बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स पे मिलेंगे, काफ़ी अच्छे नतीजे आ सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो ये जो कंपनी है वो स्टडी परफॉर्मर है एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दे डू डिलीवर गुड रिजल्ट्स, और काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है व्हेन इट कम्स टू डूइंग सच टाई अप्स एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक स्ट्रेटजी। तो ज़रूर से फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, आई ऑलवेज लाइक टू गो फॉर स्टॉक विच आर टचिंग न्यू ऑल टाइम हाई, और एमक्योर फार्मा ज़रूर से आप इसको स्टडी कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आइडिया है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है एट 36.42 टाइम्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुपी डेप्रिशिएशन की वजह से जो उनका 50% सेल्स ओवरसीज से आ रहा है, उसमें ज़रूर से इस कंपनी को फ़ायदा होगा। हमारी तीसरी कंपनी है उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो कंपनी थी पहले एक एनबीएफसी थी एंड देन फ्रॉम एनबीएफसी बिकेम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। एज अ एनबीएफसी इनका मेन बिजनेस माइक्रो फाइनेंस का था। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया था एज एनबीएफसी, लेकिन बैंक में कन्वर्जन के बाद काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है, बहुत ही सारे डिसअपॉइंटिंग नंबर्स भी आए हैं। और जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस था, पूरी इंडस्ट्री थी, वहाँ पर कई सारे बैड लोन्स की आने की वजह से बहुत सारा प्रोविजनिंग करना पड़ा इस इंडस्ट्री को, इस सेगमेंट को। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा बिकॉज ऑफ लोन्स विच कुड नॉट बी पेड बाय द माइक्रो बोरोवर्स। लेकिन इस कंपनी जो है अब धीरे धीरे टर्न अराउंड स्टोरी हो गई है। जो उनकी माइक्रो फाइनेंस की जो बुक है वहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई है। दे आर नॉट ग्रोइंग दैट पर्टिकुलर बुक, और उनका जो फोकस है दैट इज मोर एंड मोर टुवर्ड्स सिक्योर्ड लेंडिंग। अब ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हाउसिंग लोन्स करते हैं, सप्लाई सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की लोन्स करते हैं, एमएसएमई को लोन्स देते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इनटू गोल्ड लोन्स। इसलिए हमने देखा है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की वजह से धीरे धीरे जो पहले के जो प्रॉब्लम्स थे विद माइक्रो फाइनेंस,
वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं और अब काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है इस कंपनी। और जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो कि 3-4% थे, अब धीरे-धीरे कम होके 2.4 के आसपास आ गए हैं। और मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ इफ दे डू वेल, इट कैन जनरेट एनीवेयर फ्रॉम 16-17% टू 20% टाइप ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। इसलिए ये जो है एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है। वैल्यूएशंस भी रीज़नेबल है। आई नो ऑप्टिकली 27-28 टाइम्स दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको एनालाइज़ करेंगे, इसकी पूरी जो पोटेंशियल है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे, देन इट इज़ अवेलेबल एट रीज़नेबल वैल्यूएशंस। और बेसिकली दिस कंपनी इज़ ऑन अ टर्न अराउंड स्प्री, सो मेरे ख्याल से ज़रूर से आपको इसको ट्रैक करना चाहिए। सर्टेनली इट इज़ अ स्टॉक टू वॉच। हमारी जो चौथी कंपनी है, वो भी एक छोटी-सी बैंक है। इट इज़ अ रीजनल बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ज़्यादातर उसके ब्रांचेस तमिलनाडु में ही है, लेकिन इसमें स्टोरी ये है कि द कंपनी इज़ ग्रोइंग आउटसाइड ऑफ तमिलनाडु। जितने भी नए-नए ज़्यादातर ब्रांचेस आ रहे हैं, दे आर नाउ गोइंग ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। ये जो कंपनी है, काफ़ी सेफ लेंडर है। और जबकि पूरी बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस थी, दे हैव बीन एबल टू मैनेज देयर बैड लोन्स, देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वेरी, वेरी वेल। एक खास बात जो है इस कंपनी की, जिस जो मैनेजमेंट ने कहा है, वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ। सो उन्होंने कहा है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मिंग द सिस्टम ग्रोथ इज रिवर्सिंग। यानी कि कई सालों से ये जो कंपनी थी, इट वाज ग्रोइंग लेस देन द बैंकिंग सिस्टम, लेकिन अब मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है कि इस क्वार्टर से दे विल नाउ स्टार्ट ग्रोइंग अबव द सिस्टम ग्रोथ रेट। सिस्टम ग्रोथ इज अबाउट 10-11%। उनकी टारगेट मेरे ख्याल से 12-13% की ग्रोथ रेट आ सकती है, इवन हायर। और ये जो ग्रोथ है, growing higher than the system, is coming from branch expansion, improved CASA यानी कि low cost deposits and technology platform। यानी कि जो भी ingredients चाहिए to grow the bank, ये कंपनी के पास अब धीरे धीरे आ चुके हैं। एंड आई एम वेरी श्योर इसकी ग्रोथ रेट्स, जिस तरह से मैनेजमेंट ने कहा है, इसकी ग्रोथ रेट्स आगे चल के काफ़ी अच्छी रहेगी। और सबसे बढ़िया बात जो हमें पसंद है, वो उसके वैल्यूएशन रेशियो है। एट 7.44 टाइम्स price to earning multiple, I would say कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक is amongst the cheapest banking sector। और बैंक निफ्टी जो है, वो भी धीरे धीरे ऑल टाइम हाई पर जा रही है। ओवरऑल टर्न अराउंड इन इकोनॉमी में देखी है, और जो बैंकिंग सेक्टर है, उस पर धीरे धीरे इंटरेस्ट वापस आ रहा है। तो ज़रूर से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, आपको इसको ज़रूर से रिसर्च करना चाहिए, थोड़ी और स्टडी करनी चाहिए। काफ़ी ट्रांसपेरेंट बैंक है। एज ए इंडस्ट्री एंड कंपनी, इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैक एंड फॉलो। इसलिए प्लीज़ आप ये बैंक को ज़रूर से आप स्टडी कीजिए। काफ़ी सस्ता है, 7.44 टाइम्स। इसलिए कितने सारे स्टॉक्स है विच आर ट्रेडिंग एट 50, 60, 70 टाइम्स। जो बाकी की जो बैंक्स है, द लार्ज बैंक, स्मॉल बैंक्स, आसानी से उनके पी मल्टीपल 20-25 टाइम हो चुके हैं। पीएसयू बैंक के पी मल्टीपल 8-10 टाइम हो चुके हैं। तो ये जो एक रीजनल बैंक है, इट इज़ अवेलेबल एट 7.44 टाइम्स। और जैसे मैंने कहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर रहती है बैंक में, कंट्रोल में है। इसकी जो नॉन परफॉर्मिंग जो ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इज जस्ट 1.06%। यानी कि अगर 100 रुपए की लोन आउटस्टैंडिंग है, तो केवल 1 रुपया लोन के ऊपर उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। उसमें से भी उन्होंने 75% प्रोविजनिंग कर दिए। यानी कि रेशियोज बहुत ही बढ़िया है, दे अमंग्स द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो मैं तो ये स्टॉक को ज़रूर से काफ़ी डीपली ट्रैक करूंगा और रिसर्च करूंगा। आपको भी करना चाहिए। हमारी जो आखिरी कंपनी है, वो है MTAR टेक्नोलॉजीज। एक नई लिस्टिंग है, पिछले 2-3 साल में लिस्ट हुई है। और यहाँ पर ये जो स्टॉक है, दैट इज ऑल्सो टचिंग ऑल टाइम हाई। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है स्टॉक में। इसके अर्निंग्स भी थे, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ वॉज डाउन 28% फॉर सितंबर क्वार्टर, एंड 75% वॉज डाउन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या कहा है? मैनेजमेंट ने कहा है कि जो उनकी FY26 इस साल की गाइडेंस है, दे हैव इंक्रीज द गाइडेंस फ्रॉम 25% टू 30%। यानी कि खराब क्वार्टर के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि जो उनकी ओवरऑल एनुअल गाइडेंस है, दे हैव इम्प्रूव्ड ऑन दैट एनुअल गाइडेंस। और उनका कहना है, और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, MD इज स्टेटिंग दैट सेकेंड हाफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 times द फर्स्ट हाफ सेल्स। है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आई वुड से एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए मैनेजमेंट ऑन द ग्रोथ साइड। और शायद ये एक ऐसा कैंडिडेट है जहां पर इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर अक्यूमुलेटिंग द स्टॉक ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गुड क्वार्टरली नंबर फॉर दिसंबर क्वार्टर। क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि सितंबर क्वार्टर खराब था,
जून क्वार्टर भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आगे के जो 2 क्वार्टर्स है, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। तो ज़रूर से इसके नतीजे अच्छे आने वाले हैं और एक काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि नंबर अच्छे आते, आंकड़े अच्छे आते तो ऑटोमैटिकली वी आर सीइंग अ स्पाइक इन द स्टॉक प्राइस। तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ पर आप खास ध्यान रखिए। ये जो कंपनी है वो क्वालिटी प्लेयर है, कंपोनेंट्स बनाती है, मशीन प्रोडक्ट्स बनाती है। ज़्यादातर उसके रेवेन्यूज़ मालूम है किधर जाते हैं? न्यूक्लियर इंडस्ट्री। और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बहुत ही एनकरेजमेंट दिया है गवर्नमेंट ने। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू सेट अप मोर एंड मोर न्यूक्लियर प्लांट्स। एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स को उनकी प्रोडक्शन, उनकी कैपेसिटी, उनका रिफर्बिशमेंट करना चाहती है। और एमटीआर जो है वो एक क्वालिटी प्लेयर है, मेकिंग कंपोनेंट्स एंड मेकिंग असेंबलीज विच गो इनटू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसके अलावा दे मैन्युफैक्चर वेरी हाई टेक कंपोनेंट्स फॉर नॉन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और करीबन 25-30% रेवेन्यू इनका एरोस्पेस और डिफेंस से भी आता है। यानी कि इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स है दे आर ऑल गोइंग इनटू हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, एट 178 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ पी मल्टीपल। वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आंकड़े अच्छे भी आते फिर भी मेरे ख्याल से इसका वैल्यूएशन पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि इस मार्केट में अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो वैल्यूएशन कोई खास देता नहीं, दिखता नहीं है, एंड यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ स्पाइक इन द स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है फॉर वट एवर रीज़न, तो एक क्वालिटी प्लेयर है, ज़रूर से आप इस पर नज़र रखें। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स विच आर टचिंग ऑल टाइम हाई और आर एट ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई। और ये जो एनालिसिस है, आई होप आपको पसंद आई हो एंड यू कैन लुक एट इट फॉर अदर स्टॉक्स विच आर टचिंग ऑल टाइम हाई। आगे चलते हैं दोस्तों, एंड लेट अस एनालाइज द स्टॉक्स विच आर एट ऑल टाइम लो और 52 वीक लो। और यहाँ पर जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो है आईटीसी, सीमेंस एनर्जी इंडिया, आईआरसीटीसी, पेज इंडस्ट्रीज और एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस। पहले तो आईटीसी। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने पूरा एक बॉम्ब फोड़ दिया है ऑन द टबैको इंडस्ट्री। उनकी जो टैक्सेशन है दैट हैज़ गॉन अप, लेट मी चेक केयरफुली, इट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 20% टू 55%, सॉरी, इट हैज़ गॉन अप बाय 20% टू 55% डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सिगरेट। जी हाँ, उन पर ऑलरेडी जीएसटी था। जीएसटी के अलावा उन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी है। एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी पकड़ के डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सिगरेट, जो उनकी टैक्सेस है दैट विल गो अप बाय 20 टू 55%। यानी कि जो सिगरेट की जो भाव है, जो प्राइसेस है, फ्रॉम 1 फरवरी विल गो अप एनीवेयर फ्रॉम 15% टू 30%। और अगर सिगरेट के दाम बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली कंजम्पशन कम हो सकती है। देयर कैन बी मोर कंपटीशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मोर कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एज वेल। इसलिए आईटीसी में भारी गिरावट देखी है हमने। और स्टॉक की जो वैल्यूएशन है 20 टाइम्स, बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेकिन फ्रेंड्स, आई वुड वेट एंड वॉच। मैं देखना चाहूँगा कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है उनके सेल्स पर बिकॉज़ ऑफ हायर एक्साइज़ ड्यूटी। देखिए, सिगरेट ऐसा प्रोडक्ट है जो हानिकारक है आपके लिए, लेकिन एज़ अ बिज़नेस, एज़ अ कंपनी, उनके जो कस्टमर्स हैं, दे आर हैबिचुएटेड। और अगर सिगरेट उनको स्मोक करनी है, तो अगर और उनको 15-20% देने पड़ेंगे, तो शायद दे भी देंगे। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या है, एक्चुअली सेल्स क्या मेंटेन होती है, नहीं होती है, ये देखने लायक चीज़ है। इसलिए मैं तो अवॉइड करूँगा आईटीसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई वुड लाइक टू सी हाउ द इंडस्ट्री इज़ अब्सॉर्बिंग सच शार्प इंक्रीज़ इन टैक्सेस। हमारी दूसरी कंपनी जो कि 52 वीक लो पर ट्रेड कर रही है, वो है सीमेंस एनर्जी। दिस कंपनी वाज़ स्पन ऑफ सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया में एक डिवीज़न था जो कि उन्होंने कार्व आउट करके, स्प्लिट करके, ये कंपनी की लिस्टिंग हुई जून 2025 में। काफ़ी महँगी है एट 77 टाइम्स, लेकिन फिर भी एक टेक्नोलॉजी प्लेयर है, काफ़ी क्वालिटी प्लेयर है इन पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर बन चुका है बिकॉज़ ऑफ रिन्यूएबल पावर, बिकॉज़ ऑफ विंड एनर्जी, बिकॉज़ ऑफ सोलर एनर्जी। और पावर की जो डिमांड है वो डेटा सेंटर्स और ओवरऑल डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसलिए पावर सेक्टर में जो नई कैपेसिटीज़ आ रही है, उसका सीधा-सीधा फ़ायदा सीमेंस एनर्जी को मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक अब 52 वीक लो पर क्यों ट्रेड कर रही है? शायद एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है एट 77 टाइम्स। और एक न्यूज़ आइटम थी कि नाउ गवर्नमेंट में अलाउ चाइनीज़ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू सेल इन इंडिया। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, कुछ डिनायल्स भी आए हैं। लेकिन जो पूरा पावर इक्विपमेंट में जो सेंटिमेंट था, इसकी वजह से थोड़ा खराब हो गया है, एंड मे बी दैट इज़ व्हाई वी आर सीइंग अ करेक्शन इन सीमेंस एनर्जी। ये भी एक अच्छी क्वालिटी प्लेयर है। मैनेजमेंट कहती है कि ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन आई वुड जस्ट से कि एट 77 टाइम्स थोड़ा महँगा है।
तो जाने दीजिए और कई सारे अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है आईआरसीटीसी, जो कि रेलवे टिकटिंग का उनका मोनोपोली है। अगर आप ऑनलाइन टिकट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको हमेशा आईआरसीटीसी के पास जाना पड़ेगा। पूरा जो रेलवे टिकटिंग का मैनेजमेंट है उनके पास है। उसके अलावा दे आर सप्लाइंग फूड, दे आर सप्लाइंग वाटर और कुछ-कुछ खास ट्रेन्स उनको ऑपरेशन के लिए दिए हैं। लेकिन जो बाकी की जो बिज़नेसेस है दैट आर नॉट गुड इनफ, और रेलवे की जो जो पूरी वॉल्यूम है वो थोड़ी फ्लैट है। कंपनी के नतीजे भी कुछ खास अच्छे आए नहीं है। जिस हिसाब से पहले ग्रोथ रेट थी 25% की, दैट ग्रोथ हैज़ कम डाउन टू 7-8% और सो। लो ग्रोथ और हाई वैल्यूएशन की वजह से दिस स्टॉक में बी ट्रेडिंग एट इट्स 52 वीक लो। इसको भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से इतनी ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ हम नहीं देख रहे इन रेलवे पैसेंजर्स, इन रेलवे टिकटिंग। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी की फ्यूचर इतनी अच्छी नहीं है। देयर आर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। हमारी अगली कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू क्रिएटर रह चुकी है, लेकिन पिछले 3-4 साल में इट हैज़ लॉस्ट ग्राउंड। उनके जो नतीजे, उनके जो प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 30 से 50% थी, नाउ हैज़ कंप्लीटली फ्लैटेंड आउट। अब शायद 8-10% की ग्रोथ रेट आ रही है। वैल्यूएशन भी कम हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है एट अराउंड 50 टाइम्स और सो। अगर आप देखेंगे तो ये जो सितंबर क्वार्टर था, वहाँ पर उनके रेवेन्यूज़ केवल 3.5% में इंक्रीज़ हुए थे, एंड प्रॉफिट ग्रोथ वाज़ नेगेटिव 0.26%। तो फ्लैट ग्रोथ, स्टैग्नेंट ग्रोथ की वजह से मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे इस कंपनी में, आई थिंक दे आर नाउ सेलिंग द स्टॉक ऑफ। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी हो गया है इन द इनरवेयर सेगमेंट। और ये जो कंपनी थी, इट वाज़ ऑल अ प्ले अबाउट एक्सपैंडिंग द रिटेल नेटवर्क। तो जो रिटेल नेटवर्क जो एक्सपैंड करना था, वो उन्होंने शायद काफ़ी हद तक कर चुका है। इसलिए अब आगे चल के ग्रोथ रेट्स में बी सबड्यूड। सिंगल कैटेगरी की कंपनी है, इसलिए शायद इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट इतने बढ़िया नहीं है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द न्यू ऑनलाइन रिटेल प्लेयर्स। तो पेज इंडस्ट्री भी मेरे ख्याल से अवॉइड ही है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ज़रूर से आप स्टडी करके कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाइए टू एग्जिट द स्टॉक एट दिस लेवल और हायर। हमारी जो आखिरी कंपनी है वो है AWL एग्री बिजनेसेस, जिसका पुराना नाम था अडानी विल्मार। अडानी ग्रुप की कंपनी थी, बट देन दे एग्जिटेड द कंपनी। दिस स्टॉक आल्सो हैज करेक्टेड 74% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, और अब वैल्यूएशन रीजनेबल है एट 26.84 टाइम्स। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स अच्छे नहीं आए हैं। सितंबर क्वार्टर में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट प्रॉफिट वाज डाउन 21%। तो वैसे तो बिजनेस उनका अच्छा है। दे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, रिफाइनर्स ऑफ एडिबल ऑयल, अन्य एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी है। लेकिन जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है, वहाँ पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट कम हो चुका है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है एज वी आर सीइंग इन AWL एज वेल। तो आई वुड से कि ये जो स्टॉक है रीजनेबली वेल प्राइस्ड है। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ रेट इंप्रूव होती है, सम ऑफ द न्यू कैटेगरीज विच दे हैव गॉन टू एफएमसीजी, वहाँ पर अच्छी अगर ट्रैक्शन आ जाती है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ गुड स्टॉक आइडिया। लेकिन फिर भी आई थिंक एट दीज लेवल्स एंड कंसिडरिंग द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, मैं तो ज़रूर से इसको अवॉइड करना चाहूँगा। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन स्टॉक्स टू वॉच फ्रॉम हाई लो। इस शो को ज़रूर से आप ट्रैक कीजिए, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो भी निवेश करना चाहते हैं, दे आर एक्टिव इन्वेस्टर और ट्रेडर्स, दे मस्ट डू एनालिसिस ऑफ हाई लो स्टॉक्स। और ये जो हमारा शो है, इट इज़ ओनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग विच आर द स्टॉक्स टचिंग न्यू हाइज एंड न्यू लोज। वाई, क्यों, वजह क्या है कि ये स्टॉक्स न्यू हाइज पे है, न्यू लोज पे है, और उसमें क्या स्टोरी है। अगर न्यू लो पे है तो क्या ये टर्न अराउंड हो सकते हैं, अगर न्यू हाई पे है तो क्या इसमें और भी मोमेंटम है कि और अच्छे रिटर्न्स अपने को देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर शो। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि मार्केट की ट्रेंड्स थोड़ी वीक है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर जब जब मार्केट में करेक्शन होता है, दैट इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट। दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज टॉट अस। ये जो हमारी यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा हमारे पास और 2 खास प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए, खाली जानकारी के लिए है, ये एक विज्ञापन नहीं है। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करना है एंड यू वांट टू जस्ट लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, तो हमारे पास एक मॉडल पोर्टफोलियो है। ये जो क्यूआर कोड है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन लुक एट अवर मॉडल पोर्टफोलियो, यू कैन सब्सक्राइब टू इट ऑल्सो। हम रिटर्न्स डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर से आप रिटर्न्स देखिए, क्या रिटर्न्स आ रहे हैं इन मॉडल पोर्टफोलियोज़ में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू। अगर आपके पास कोई खास कमेंट्स है, प्लीज राइट टू अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू।
This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.